वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। सेंसस मंडे तो वक्त हुआ चाहता है सेगमेंट निकले तेरी तलाश में का, और आज भी बात हो रही है किताब चित्राल दास्तान के हवाले से। देखिए, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो तार साहब की किताब जो है वो चित्राल दास्तान, उसके हवाले से है। चित्राल दास्तान का जब आपने आगाज़ किया, ये बेसिकली उसकी चौथी किस्त है। पहली 3 किस्तों में चित्राल का जिक्र आप पार्शली इस तरह कह सकते हैं कि जो हमारी बिल्कुल पहली किस्त थी उसमें हमने चित्राल का जिक्र त्रिशमीर के हवाले से किया था। वो पूरी की पूरी एपिसोड त्रिशमीर के हवाले से थी, लेकिन उसके अगली जो 2 एक साथ आई वो गिज़र के हवाले से थी। उसकी वजह यह है क्योंकि तार साहब ने जो सफ़र इख्तियार किया वो गिलगित से इख्तियार किया, चित्राल गए, तो जो शुरू की चंद अबवाब हैं वो हैं ही गिज़र से मुतल्लिका। और 30 साल पहले क्योंकि उन्होंने गिज़र की का ये सफ़र किया था और आज का गिज़र यकीनन मुख्तलिफ होगा, इसलिए गिज़र पे बात करना ज़रूरी थी। और जो हमारी पिछली किस्त थी उसमें हम शंदूर की टॉप पे थे। शंदूर को तार साहब ने क्रॉस किया था, और शंदूर क्रॉस करने का मतलब ये है कि अब एक इंतहाई मुनफरिद, इंतहाई खूबसूरत, जो अपने रसूम और रवाज के हवाले से बहुत खूबसूरत है, मुनफरिद है, अपने सकाफ़त के हवाले से बहुत मुनफरिद है, अपनी लैंडस्केप के हवाले से मुनफरिद है, मेहमान नवाजी के हवाले से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो चित्राल को चित्राल बनाते हैं। तो अब हम बात जो है वो आगाज़ करते हैं चित्राल दास्तान का, और हम चित्राल में दाखिल हो चुके हैं। तो तार साहब, चित्राल में एक तो हम दाखिल हो चुके हैं और आप शंदूर से आप दूसरी तरफ उतरते हैं। तो आपका जो ड्राइवर है गाजी, वो वहाँ पे एक बात करता है अपनी सादगी में, जो बड़ी खूबसूरत जो उनकी एक सादा ज़ुबान होती है, उसमें वो बात करता है कि गिलगित और चित्राल जो हैं ये 2 अलग मुल्क हैं। तो जब आप क्या उतरते ही, यानी शंदूर से उतरते ही आपको एहसास हो गया था कि ये 2 अलग मुल्क हैं, यानी लैंडस्केप के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो ये फ़र्क किन किन हवालों से, अगर तो ये फ़र्क था तो ये किन किन हवालों से था जो आपने महसूस किया? ये वहाँ पे उतरते ही ना शंदूर से हो जाता है। जी जी, क्योंकि डस्ट शुरू हो जाती। गिलगित से लेके यहाँ तक शंदूर तक कोई डस्ट नहीं है। कुछ एक्सेप्शन है, अदरवाइज टोटली ग्रीन। आप भी गए हुए हैं, दरिया है। ये निस्बतन जब दूसरी तरफ आते हैं चित्राल इज ड्राई। कुछ लोगों को इसलिए मायूसी होती है कि क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट है। दे आर डिफरेंट रियासतें और डिफरेंट क्लाइमेट, लेकिन इसमें जो है चट्टानों की खूबसूरती, उसमें हैबत जो है, खूबसूरती एक किस्म की तो नहीं ना होती, मुख्तलिफ उसके मज़ाहिर होते हैं पहाड़ों में। कहीं उनकी चट्टानें खूबसूरत हैं, कहीं उनके बर्फ़ खूबसूरत है, कहीं उनकी बात वगैरह वगैरह। चुनांचे जब चित्राल में उतरते हैं, और गर्मी भी एकदम गर्मी थोड़ी सी आपको ज़्यादा महसूस होती, और डेसोलेशन, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगा। और हम गए, वो कौन सा नीचे उतर गई, हाँ सरदासपुर गए। वहाँ वो मैंने लिखा हुआ है, वो तफसील में क्या जाना। बड़े अच्छे से हवालदार साहब, उन्होंने मेहमान खाना खोला और बहुत अपने पुराने किले में उन्होंने हमारी दावत की। तो लाजपुर में सर आप हरचीन में आपने क़याम किया है, और हरचीन के लोग आज भी आपको याद करते हैं। तो अब आपको हरचीन कैसा लगा? हरचीन की हरावल कैसी लगी? हरचीन अगेन आबादी थी, उतरते ही सरदासपुर उधर था, उधर से एक और ट्रैक जाता था स्वाद की तरफ। हरचीन बेसिक था, और इसमें जो उनकी मेहमान नवाजी थी और उनके बेटों की, वो बहुत हैरतनाक थी। मैं हरगिज़ उनका कंपेयर नहीं कर रहा कि गिलगित वाले मेहमान नवाज नहीं, लेकिन यहाँ चित्राल में आपको उस मेहमान नवाजी का एहसास होता है। मतलब एक टेबल पे अगर चाय उन्होंने देनी है, आपको सर्व करनी है, तो टेबल का कोई कोना अगर नज़र आ रहा है, नंगा नज़र आ रहा है, ये उनकी बेइज्जती के वहाँ पे 2 बिस्कुट रख देंगे, उसको ढांक देंगे। और मतलब कि शायद ये इसलिए कि ये दूर उस्तादगी जो थी ना एक ज़माने की, वहाँ लोग कम जाते थे, और जो जाते थे उनकी वो बहुत मज़ारात करते। अब पता नहीं उतने ये मेहमान नवाज रहे हैं या नहीं रहे, इतने लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पे फिर बहुत अच्छा हमारा वक्त गुज़रा। और पिछले दिनों हमारे एक दोस्त वहाँ से गुज़रे थे, तो वो कहने लगे कि हवालदार साहब तो फौत हो गए और उनके बच्चे आपको याद करते हैं और पता नहीं
बहुत सारी चीज़ें अजीबोगरीब मेरे बारे में उन्होंने मशहूर कर रखी हैं। मेहमान नवाजी तो सर उसी तरह चित्राल में और हरचीन में और हर जगह पे मस्तूज में जहाँ पे भी आप जाएँ तो कमाल मेहमान नवाजी है। और क्योंकि मैं अभी हाल ही में होके आया हूँ, लेकिन क्योंकि मैं हाल ही में होके आया हूँ तो एक चीज़ जो मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है कि हरचीन में जहाँ पे जिस गेस्ट हाउस में आपने क्याम किया था वो बाबाए लासपुर का था। और बाबाए लासपुर जो थे उनके वाले से उनकी जो औलाद है वो आपको बहुत याद करती है, उनके बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। तो उनके बच्चों ने मुझे बताया कि बाबा जो थे बाबाए लासपुर वो ये कहा करते थे कि ताड़ साहब ने इस गेस्ट हाउस में क्याम किया था, चंद दिन रहे थे और वो ठंडे पानी से नहाते थे। और ठंडे पानी से इसलिए नहाते थे, मैं उनको कई दफ़ा कहा कि आप क्योंकि डाउन से आए हुए हैं तो आप इस कदर ठंडे पानी से कैसे नहा लेते हैं या क्यों नहाते हैं। तो उन्होंने कहा ताकि मैं भी आपकी तरह जो है वो सफ़ेद होना चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रंग है वो भी सफ़ेद हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो मैंने सुनी हरचीन में जब मैंने वहाँ पे क्याम किया। तो लोग आपको बहुत याद करते हैं वहाँ पे अभी। हरचीन में सूबेदार साहब थे रिटायर्ड, बड़े हैवी तनतोश, मेरे पास तस्वीरें होंगी थी, मुतअद्दिद बच्चे बड़े पढ़े लिखे। तो उनको बाबाए लासपुर कहते थे कि वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। उन्होंने वेलफेयर के लिए और वैसे भी बहुत सारे काम किए, बड़े दिलचस्प था। तो मुझे ये है इल्लत है कि मैं नहाने का मैं बहुत शौकीन हूँ। मतलब है कि चाहे कितनी सर्दी हो, K2 के बेस कैंप के ज़रा करीब पहुँच कर भी मैं नहाया, अगर मैं कुल्फ़ी हो गया, लेकिन ये मेरी सरिश्त में शामिल है, मेरा दरिया चनाब की वजह से। तो वहाँ भी मैं एक दो मरतबा नहाया। तो वो बाबाए लासपुर जो थे उनको जब मालूम हुआ कि मैं बिल्कुल यख पानी से नहाता हूँ, वहाँ से बर्फ़ों का पानी, तो बड़े शॉक्ड हुए। कहेंगे आप इतने ठंडे पानी से कैसे नहा लेते। मैंने कहा बस वो ठीक है, मैं कांपता हूँ, बहुत बुरा हालत था लेकिन मज़ा बड़ा। तो जब उनकी हैरत ख़त्म होने में नहीं आ रही थी तो मैंने वैसे ही जिस तरह मैं लाइट करता हूँ बातें इधर उधर की, मैंने कहा दरअसल मैं नहाता इसलिए हूँ कि 2-3 बहन भाई बड़े चिट्टे गोरे हैं, मैं उनमें डार्क मुश्की रंग का हूँ। तो मैंने सुना है कि ठंडे पानी यक से नहाओ तो बंदा सफ़ेद हो जाता है। तो वो आज भी वो दोहराते हैं, उन्होंने इसको सीरियसली ले लिया। बहुत मोहब्बत से सर वो आपको याद करते हैं और उनकी जितनी आल औलाद है वो बहुत मोहब्बत से याद करती है। हरचीन के हवाले से वो गेस्ट हाउस जो वो पुराने वाला है उसके तो अब खंडर है और वो ख़त्म हो गया है, लेकिन उन्होंने वसीयत के मुताबिक, बाबाए लासपुर की वसीयत के मुताबिक उन्होंने जो नई जदीद इमारतें कायम की हैं और वहाँ पे मेहमान क़याम करते हैं और उनकी जो मेहमान नवाजी है वो बिल्कुल उसी तरह है। उनके बच्चे जो हैं वो बड़ा मेहमानों की तवाज़ो करते हैं, बहुत खुश होते हैं। और हरचीन में अभी भी उसी तरह, मतलब वो जो लैंडस्केप है वो भी तकरीबन उसी तरह है। तो ताड़ साहब, एक चित्राल के हवाले से तो अब हम क्योंकि उतरना शुरू हो गए हैं और आगे चित्राल ही है और हमने सारी चित्राल पे बातें कर दी हैं, लेकिन इस किस्त का अख्ताम मैं चाहता हूँ कि आपके एक बहुत ही खूबसूरत फ़िक्रे पे हो और वो उस पर मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा को तशरीह भी उसकी कर दें। वो आपने एक फ़िक्र लिखा है कि एक दरे नीम वाह में भी इंसानी तख़य्युल को महमेज़ करने के लिए कैसे कैसे इम्कानात होते हैं। और आगे आपने लिखा है कि मज़हब और मोहब्बत दोनों दरे नीम वाह हैं। तो आखिर पे कुछ थोड़ी सी तशरीह फरमा दीजिए इसकी। मज़हब भी और इश्क भी, इनको मैंने दरे नीम वाह इसलिए कहा है कि ये कभी अया नहीं होते मुकम्मल तौर पे आप पे, और जब अया हो जाएं जी तो दो सूरतें होती हैं, इंसान या तो बागी हो जाता है, अच्छा, या फिर फना हो जाता है उसी में। इसीलिए कहते हैं ना कि भाई हुस्न को भी दर पर्दा रहने दें, क्योंकि उसका जो जलवा है, अब ये मिस्टेक हवाले से भी बात हो सकती है, उसकी आप ताब नहीं ला सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए तो दर पर्दा ही कहा जाता है। तो ये दरे नीमवाही रहने दें तो अच्छा होता है, ठीक है। और ख़ास तौर पे अगर इश्क़ हकीकी है तो इश्क़ हकीकी ज़्यादा नीमवाही जो है, दर नीमवा, उसमें से ज़्यादा फैसिनेशन उसकी होती है, सहर होता है। अगर वो ज़ाहिर हो जाए, अया हो जाए, तो तमाम राज ख़त्म हो जाते हैं, वो भेद जो है वो ख़त्म हो जाता है।
जिस तरह मुझे याद है कि अब मज़हब की बात कर रहे हैं, तो मेरे एक दोस्त है सलाउद्दीन महमूद, तो वो कुछ शिकवा कर रहे थे कि जी इन दिनों अजीब बात है कि हमारा जो मज़हब है उसको बदल दिया गया है सिर्फ इबादत में, और उसकी रूह जो है इन इबादत में नहीं आई, क्योंकि ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे ठीक कि इसके अंदर जो तिलिस्म था, जो पोशीदगी थी, वो इसी तरह ही रहनी चाहिए थी। चुनांचे उसी हवाले से इश्क भी और मज़हब भी दर नीमा रहें तो बेहतर। बहुत खूबसूरत। मज़हब और मोहब्बत दोनों दरे नीमवा है। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। चित्राल दास्तान में अब एक्चुअली क्योंकि हम चित्राल में एंटर हो चुके हैं, और नाजरीन जब भी आप लाजपुर जाएँ, सर लाजपुर जाएँ और हरचीन में आप ज़रूर क़याम कीजिएगा। वहाँ पे गेस्ट हाउस भी अब है और बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत गेस्ट हाउस है। वहाँ पे गेस्ट हाउस भी है, इसके अलावा भी वहाँ पे क़याम की बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं जब आप वहाँ जाएंगे। एक तो लोग मेहमान नवाज हैं, आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। हरचीन बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पे 1, 2, 3 दिन ज़रूर गुजारिए। और उसके बाद फिर अब हमारा सफ़र क्योंकि चंदूर से डाउन की जानिब है, चित्राल की जानिब है, और अब हमने मस्तूज का भी जिक्र करना है, हमने बूनी का भी जिक्र करना है, हमने चित्राल भी पहुँचना है, हमने कैलाश का भी जिक्र करना है, और ये तमाम चित्राल की जो खूबसूरतियाँ हैं वो तार साहब की ज़ुबानी सुननी है। और आज से 30 साल पहले चित्राल कैसा था, मुझे वैसे वो किताब पढ़ने के बाद चित्राल दास्तान जब आप भी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। अगर आप चित्राल आप विज़िट करें तो कुछ ज़्यादा आप उसको मुख्तलिफ नहीं पाएंगे। कम से कम खूबसूरती और मेहमान नवाजी के हवाले से तो आज भी चित्राल बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। सफ़र है लाजपुर से मस्तूज और बूनी और फिर चित्राल की जानिब, उसको जारी रखेंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में।